जय हिंद फ्रेंड्स। इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है कि मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं आबकारी आरक्षक परीक्षा 2025 सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस 9 सितंबर 2025 के जीके साइंस और करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन मुझे अभी तक मिले हैं, उनको मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन आया था और किस प्रकार के क्वेश्चन आया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइंस से संबंधित है। चलिए देखते हैं हम लोग साइंस में कौन सा क्वेश्चन है। साइंस में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य में सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया। तो पालतू जानवर किसको बनाया? कुत्ते को बनाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ, गुब्बारों में कौन सा गैस प्रयोग होती है। जो गुब्बारा होता है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हीलियम गैस का प्रयोग होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। हमारे बॉडी में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? जैसे हमारे ये बोन हो गए, ठीक है, ये हमारे बोन हो गए, इस तरह के होते हैं। यहाँ जो हड्डी के बीच में अंदर है, ठीक है, यहाँ अस्थि मज्जा पाया जाता है। यही हमारा अस्थि मज्जा है। यहीं से क्या निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है, यानी रक्त की। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। WBC कितने दिन तक हमारे बॉडी में जीवित रहता है? 2 से 4 दिन तक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो विकास का सिद्धांत डार्विन ने, नौ डार्विन ने प्रतिपादित किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं। तो एडवर्ड जेनर चेचक रोग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरस्कार से संबंधित है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। तो हरगोविंद खुराना को विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है क्या? नोबेल पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य प्रदेश से प्रश्न है। अब देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चचाई जलप्रपात है। कमेंट में आप लोग बताइए चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो मंडला जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट देखेंगे जल्दी जल्दी जितने भी क्वेश्चन आए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बैजू बावरा की समाधि कहाँ स्थित है। तो चंदेरी में। ठीक है, तो आप लोगों सामने एक क्वेश्चन है कि बैजू बावरा की समाधि। तो समाधि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो समाधि से संबंधित सारे क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए, कम से कम 2 नंबर तो पक्का हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा जिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि मलाज खंड में किस धातु की सबसे बड़ी खदान है। मलाज खंड में किस धातु की सबसे बड़ी खदान है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। तांबा बहुत ही ज़्यादा मिलती है कहाँ? मलाज खंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है इंडियन प्रश्न की ओर, जो भारत के प्रश्न आए हुए हैं। देखते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, लड्डू प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है।
ये हमारा करंट अफेयर संबंधित है। क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत ने 2023 में पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी कौन? भारत। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तमिलनाडु सरकार ने 2025 में महिलाओं के लिए कौन सी योजना लागू की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु सरकार ने 2025 में महिलाओं के लिए कौन सा योजना लागू की? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुफ्त बस यात्रा योजना, मतलब फ्री में आप लोग यात्रा कर सकते हैं। ठीक, महिलाएं कहाँ? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का पहला 5G सक्षम स्मार्ट पोर्ट कौन सा होगा या फिर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीनदयाल पोर्ट, कांडला और गुजरात में। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, आदित्य L1 मिशन किस उद्देश्य से भेजा गया था? आदित्य L1 मिशन किस उद्देश्य से भेजा गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य के अध्ययन के लिए। जो सूर्य है हमारे आकाशगंगा में, सूर्य, उसके अध्ययन के लिए भेजा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भूटान की राजधानी में यातायात सिग्नल क्यों नहीं है? बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। भूटान की राजधानी में यातायात सिग्नल क्यों नहीं है? तो थिम्पू में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। यातायात पुलिस मैनुअल रूप से सड़कों पर नियंत्रित करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइए और 5 से 7 नंबर आराम से लेके आइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।